नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्र छात्राओं। आज इस चैनल पर हम लोग स्पोकन सीखेंगे। अभी हम लोग टैसेसा के नियम को सीखे, उसके बाद अब स्पोकन को सीखेंगे। तो आइए स्पोकन के नियम को सीखते हैं। स्पोकन इंग्लिश। There are some sentences which are particularly negative. They pertain to the present tense. They begin with a main verb and end in the verb form की ज़रूरत नहीं है। Such sentences can be spoken in English as follows. इस पर अब हम इसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। द कोर स्ट्रक्चर। इट प्लस गोज विदाउट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्वेश्चनेयर, कहने की जरूरत नहीं है। सुनने की जरूरत नहीं है। पूछने की जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत नहीं है। बहस करने की जरूरत नहीं है। अब हम सभी को समझा रहे हैं। अक्सर हम लोग अपने हिंदी बोलचाल की भाषा में एक वाक्य बोलते हैं, जैसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं ख़ास तौर पर नेगेटिव ही हम लोग बोलते हैं, और ये वाक्य जो होता है हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। ठीक, सुनने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के वाक्य खासतौर पर नेगेटिव होते हैं और वाक्य वर्तमान काल का होता है। ऐसे खास वाक्यों को हम परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं, ज़रूरत के अनुसार बोलते हैं, आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं। तो
ऐसे ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए अगर हमको अंग्रेजी में बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? एकदम बहुत आसान है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इट गोज विदाउट। क्या शुरुआत करेंगे? इट गोज विदाउट। इसका मतलब हुआ कि ज़रूरत नहीं है। तो इट गोज विदाउट के बाद हम लोग जो क्रिया बोलेंगे, क्रिया का प्रयोग करेंगे, वो क्रिया का चौथा रूप रहेगा। चौथा रूप का मतलब क्या हुआ? जिसमें आईएनजी जुड़ जाए। जैसे अगर हमको कहना हो कि कहने की जरूरत नहीं है तो बोलेंगे इट गोज विदाउट सेइंग। अगर हमें कहना हो सुनने की जरूरत नहीं है तो इट गोज विदाउट हियरिंग। अगर कहना हो कि पूछने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट आस्किंग। अगर कहना हो कि लिखने की जरूरत नहीं है तो इट गोज विदाउट राइटिंग। अगर हमें कहना हो बहस करने की जरूरत नहीं है तो बोलेंगे इट गोज विदाउट आर्गिंग। चलिए कुछ और हम लोग इंग्लिश में वाक्य बोलते हैं। गाने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट सिंगिंग। नाचने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट डांसिंग। चाय पीने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट टेकिंग टी। खाना खाने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट टेकिंग फूड। सोने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट स्लीपिंग। अब सोने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट स्लीपिंग नाउ। यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट स्टैंडिंग हेयर। मेरे सामने आने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने लड़ने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो जब तक हम लोग नियमों को नहीं सीखेंगे, स्थिति परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो सीखना तो पड़ेगा ही।